मूवी का स्टार्ट एक मैरिड कपल से होता है। लेबर पेन स्टार्ट होने की वजह से जॉन केट को हॉस्पिटल लाया होता है, जहां रूम में जाते वक्त केट नर्स को बताती है कि ये उनका थर्ड बेबी है और वो इसका नाम जेसिका रखेंगे। अचानक केट फ्लोर पे हर जगह ब्लड ही ब्लड देखती है। ऑपरेशन थिएटर में जाने पर उसे पता चलता है कि उनके बेबी की स्टिल बर्थ हुई है। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं। तभी अचानक केट की आंख खुल जाती है और हमें पता चलता है कि ये हॉरर सिनेरियो केट का ड्रीम था। केट और जॉन ने सच में अपना थर्ड बेबी स्टिल बर्थ की वजह से खो दिया था और ये रियलिटी अब केट का वर्स्ट नाइटमेयर बन चुका होता है, जिसकी वजह से उन दोनों की मैरिड लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। केट जो कि एक रिकवरिंग अल्कोहलिक है, काउंसलिंग सेशंस ले रही है। जॉन और केट के 2 बच्चे होते हैं, 5 ईयर ओल्ड डेफ डॉटर मैक्स और 12 ईयर ओल्ड सन डैनियल। केट और जॉन जेसिका की जगह एक बेबी अडॉप्ट करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो एक लोकल ऑर्फनेज जाते हैं। वहाँ वो एक 9 ईयर ओल्ड एस्टोनियन गर्ल एस्थर से मिलते हैं। जॉन और केट को वो बहुत पसंद आती है। सिस्टर एबगेल उन्हें बताती है कि वो रशिया से होने के बाद भी बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है। जो फैमिली उसे यहाँ लाई थी वो फायर एक्सीडेंट में मर गई थी। एस्टर बहुत मुश्किल से बची थी। एस्थर अपनी एज से बहुत मैच्योर और वेल मैनर्ड बच्ची है। केट और जॉन जब उसे घर लाते हैं तो मैक्स तो फौरन ही एस्टर से बहुत अटैच हो जाती है, मगर डैनियल एस्टर के साथ बहुत ही कोल्ड बिहेवियर रखता है। वो अपने पेरेंट्स की सारी अटेंशन एस्टर की तरफ जाते देख जेलस भी बहुत होता है। एस्टर को घर लाने के बाद केट काफी रिलीव्ड और सेटिस्फाइड फील करना शुरू हो जाती है, जिस वजह से उसका और जॉन का रिलेशन भी वापस ट्रैक में आना शुरू हो जाता है। एक रात केट और जॉन इंटरकोर्स करने लगते हैं तो एस्टर मैक्स को लेके वहाँ आ जाती है। एस्टर कहती है कि उन्हें लाइटनिंग से डर लग रहा है और वो अकेले नहीं सोना चाहती हैं। नेक्स्ट डे डैनियल टॉय गन के साथ फायरिंग गेम खेल रहा होता है कि अचानक वो एक पिजन को शूट कर देता है। पिजन बहुत जख्मी हो जाता है। एस्टर और मैक्स ये सब देख लेती हैं। एस्टर डैनियल को एक स्टोन देते हुए कहती है कि पिजन को मार दो, वरना वो यहाँ पड़ा सर्दी में सफर करता रहेगा। डैनियल एग्री नहीं करता और उसे मारने से मना कर देता है, जिस पर एस्टर खुद उस स्टोन से बहुत ही बेरहमी के साथ पिजन को मार देती है। स्कूल में एक बच्ची एस्टर को बहुत बुली करती है, जिसके बाद वो उसके गले में पहने हुए बैंड को टच करती है तो एस्टर पागलों की तरह शाउटिंग करना शुरू कर देती है, जिस पर सब डर के साइड पे हो जाती हैं। केट एस्टर के घर आने पर उसे चीयर अप करते हुए जेसिका की ग्रेव दिखाती है, जहाँ एस्टर इमोशनल होके रो पड़ती है। यहाँ ऐसे लगता है कि दोनों के बीच अच्छा मदर डॉटर बॉन्ड बनना शुरू हो गया है। रात केट और जॉन दोबारा किचन में इंटरकोर्स कर रहे होते हैं, तभी अचानक एस्टर वहाँ आकर उन्हें देख लेती है, जिस पर वो दोनों बहुत एम्बेरस हो जाते हैं। नेक्स्ट डे केट एस्टर के साथ ये सब डिस्कस करने जाती है, मगर एस्टर के पास इतनी छोटी एज में भी इसके बारे में बहुत नॉलेज होती है। ये जानकर केट बहुत सस्पिशियस हो जाती है, मगर जॉन थ्योरीज करता है कि शायद उसने ये सब अपने प्रीवियस फॉस्टर पेरेंट्स से लर्न किया होगा। जॉन जब मैक्स और एस्टर को पार्क स्विंग्स लेने लेके जाता है, वहाँ एस्टर की स्कूल फेलो भी होती है, जिसने उसे बुली किया था। एस्टर पहले तो उससे घूरती रहती है, जिस पर वो बच्ची थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। उसके बाद एस्टर उसे स्लाइड से नीचे पुश कर देती है और उसका एंकल टूट जाता है। रात डिनर टेबल पे जब केट और जॉन एस्टर से क्वेश्चनिंग करते हैं तो एस्टर झूठ बोल देती है कि वो दोनों बस खेल रहे थे। इवन मैक्स भी कह देती है कि वो स्लिप हो गई थी। तभी डैनियल एस्टर से बदतमीजी करता है, जिस पर जॉन और केट उसे एस्टर से अपोलोजाइज करने को कहते हैं, मगर वो ऐसे ही डिनर टेबल से उठ के चला जाता है। जॉन डैनियल का बिहेवियर देखते हुए उसे सजा देने के लिए उसका ट्री हाउस लॉक कर देता है। केट को सिस्टर एबगेल की कॉल आती है। केट उनको एस्टर के बिहेवियर का बताती है, जिस पर वो उनके घर विजिट करती हैं, जहां वो उन दोनों को बताती हैं कि शायद उनसे गलती हो गई कि उन्होंने एस्टर को इनके साथ आने दिया है। वो एस्टर के पास्ट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हो सकता है कि एस्टर के साथ कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि ऑर्फनेज में भी जब भी कुछ गलत हुआ है वहाँ आसपास एस्टर होती है, मगर उस पे शक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही सफाई से लोगों को मैनिपुलेट कर लेती है। केट ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है, मगर जॉन सिस्टर एबगेल की किसी बात से एग्री नहीं करता है। एस्टर चुपके सारी बातें सुन रही होती है, जिसके फौरन बाद वो मैक्स के पास जाती है। उसे मैनिपुलेट करके अपने साथ जॉन की स्टडी रूम में ले जाती है, जहाँ से मैक्स ट्री हाउस की और एस्टर वेपन्स उठा लेती है। सिस्टर एबगेल जब घर से निकलती हैं तो एस्टर मैक्स को लिए उनके पीछे जाती है। एस्टर अचानक मैक्स को उनकी कार के आगे फेंक देती है, जिस पर सिस्टर एबगेल का बैलेंस खराब हो जाता
आता है और वो बहुत मुश्किल से गाड़ी रोकती है। जब वो मैक्स के पास जाती है तो पीछे से एस्टर आकर हैमर से उनपे अटैक कर देती है। एस्टर बहुत ही बेरहमी से मैक्स के सामने ही सिस्टर एबिगेल को हैमर से तब तक हिट करती रहती है कि जब तक वो मर नहीं जाती है। मैक्स बहुत डर जाती है मगर एस्टर उसे फिर मैनिपुलेट करके अपनी तरफ कर लेती है। उसके बाद वो उसे लेके ट्री हाउस में जाती है जहाँ वो वेपन छुपा देती है और अपने फेस से ब्लड साफ करती है। डैनियल मैक्स और एस्टर को ट्री हाउस से निकलते देख लेता है। डैनियल को तो यही लगता है कि एस्टर ने उसे नहीं देखा है मगर रात अचानक एस्टर मैक्स के रूम में जाती है और उसे पेपर कटर दिखाते हुए बहुत डरा देती है ताकि वो किसी को भी कुछ ना बताए। नेक्स्ट डे जॉन और केट एस्टर को काउंसलर के पास लेके जाते हैं। एस्टर उससे भी बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करके सारी सिचुएशन केट की तरफ मोड़ देती है। काउंसलर के अकॉर्डिंग केट एस्टर को वो कंफर्ट लेवल नहीं दे रही है। यही वजह है कि वो उसके साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। इस सब की वजह से जॉन केट से बहुत नाराज होता जाता है। घर पहुंचने पर केट को ऑर्फनेज से कॉल आती है जिस पर उन्हें पता चलता है कि सिस्टर एबिगेल जब से उनके घर से निकली है तब से मिसिंग है। जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है और सिस्टर एबिगेल की बॉडी मिलती है। इस सब केट को और क्यूरियस और परेशान कर देता है जिस पर वो इंटरनेट पे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स पे सर्च करती है। केट प्रूफ्स के साथ जॉन के पास जाती है जिसके बाद वो जॉन को कन्विंस कर लेती है कि वो एस्टर के बारे में पता लगाएगा जिसका स्टार्ट वो रशिया के ऑर्फनेज से करेगा। केट सिस्टर एबिगेल के ऑर्फनेज पे कॉल करती है जहाँ उसे पता चलता है कि रशिया के उस ऑर्फनेज में एस्टर नाम की किसी भी बच्ची का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। केट जब किचन में काम कर रही होती है तो एस्टर उसे आकर फ्लावर्स देती है जो कि उसने जेसिका की ग्रेव से उतारे होते हैं। ये देखकर केट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एस्टर की आर्म जोर से पकड़ लेती है। जॉन उनके बीच में आता है और केट को संभालता है जिसके बाद केट जेसिका की ग्रेव पे बैठ के रोना शुरू हो जाती है। सीन्स एस्टर पे शिफ्ट होती हैं जो खुद पर्पसली अपने आर्म को इंजर कर लेती है और जॉन के आगे प्रिटेंड करती है कि ये सब केट की वजह से हुआ है जिसकी वजह से जॉन केट से और दूर हो जाता है। एक के बाद एक मसले की वजह से केट बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और वाइन की बॉटल्स ले आती है मगर खुद को कंट्रोल करते हुए वो एक सिप भी नहीं लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग केट बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है। डैनियल जब कार से निकलता है तो उसके बैग से बुक्स गिर जाती हैं। केट उसे वो देने जाती है तो पीछे से एस्टर कार स्टार्ट कर देती है जबकि मैक्स अभी भी कार में होती है। केट तेजी से कार के पीछे जाती है मगर उसे रोक नहीं पा रही होती। तभी एक जगह स्नो के बीच फंस के कार खुद ही रुक जाती है। लकीली मैक्स को कुछ नहीं हुआ होता। जॉन ये सब देखते हुए केट की काउंसलर को घर बुला लेता है। एस्टर जॉन को बता देती है कि केट रात वाइन लेके आई थी जिस पर वो दोनों केट को रिहैबिलिटेशन सेंटर भेजने का डिसाइड करते हैं। केट के बहुत समझाने के बाद भी कोई उसका यकीन नहीं करता है कि उसने वाइन नहीं पी थी। डैनियल मैक्स के पास जाता है जहाँ मैक्स पेंटिंग के थ्रू डैनियल को एस्टर के सब गलत कामों का बता देती है। डैनियल कहता है कि वो ट्री हाउस से प्रूफ लेके आएगा ताकि वो दोनों अपने पेरेंट्स को एस्टर का सच बता सकें। एस्टर मैक्स और डैनियल की बातें सुन लेती है। यहाँ केट को एस्टर का रूम सर्च करते हुए एक बुक मिलती है जिसमें उसे डिफरेंट मेल्स की पिक्चर मिलती है। साथ ही साथ उस बुक पे सारनी इंस्टीट्यूट का लोगो होता है। उस इंस्टीट्यूट में कॉल करने पर केट को पता चलता है कि वो कोई ऑर्फनेज नहीं बल्कि एक मेंटल हॉस्पिटल है। सीन्स डैनियल पे शिफ्ट होते हैं जो ट्री हाउस में एस्टर के खिलाफ प्रूफ लेने गया होता है। एस्टर वहाँ आकर प्रूफ्स को आग लगा देती है और जिसके साथ साथ ट्री हाउस को भी आग लग जाती है। एस्टर डैनियल को वहीं लॉक करके वहाँ से निकल आती है। डैनियल खुद को बचाते हुए विंडो की मदद से रूफ पे आ जाता है मगर आग बहुत बढ़ जाती है जिसकी वजह से वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। केट को जब आग नजर आती है तो वो ट्री हाउस की तरफ भागती है। एस्टर डैनियल को बेहोश देखकर उसके मुंह पे स्टोन्स फेंकने लगती है मगर मैक्स वहाँ आकर उसे रोक देती है। तब तक केट भी वहाँ पहुँच जाती है। डैनियल को हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर डैनियल की हालत कुछ स्टेबल होने के बाद केट जॉन को एस्टर की सच्चाई बताती है मगर एस्टर ने जॉन को इस हद तक बेवकूफ बनाया होता है कि वो अब भी उसकी किसी बात पे बिलीव नहीं करता है। सीन्स एस्टर पे जाते हैं जो डैनियल को मारने की कोशिश करती है मगर डैनियल फिर भी बच जाता है। यहाँ केट एस्टर को जाके सबके सामने थप्पड़ मारती है क्योंकि वो समझ चुकी होती है कि ये सब एस्टर ने किया है। जॉन आगे बढ़ के एस्टर को बचाता है और एक नर्स केट को इंजेक्शन दे के बेहोश कर देता है। चीजें थोड़ी नॉर्मल
नॉर्मल होने के बाद जॉन एस्टर और मैक्स को लेके घर चला जाता है, जहाँ मैक्स को सुलाने के बाद जॉन वाइन पीना शुरू हो जाता है। जॉन बिल्कुल होश में नहीं होता। तभी अचानक वहाँ बहुत बोल्ड ड्रेसिंग किए हुए एस्टर आती है और जॉन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, मगर जॉन उसे सिर्फ अपनी बेटी समझता है। इसी वजह से उसे खुद से दूर कर देता है, जिस पर गुस्सा होकर एस्टर अपने रूम में चली जाती है। केट को रशिया के सारने हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहां उसने एस्टर की पिक्चर सेंड की थी। डॉक्टर वेरेवा केट पे कुछ ऐसी बातें रिवील करते हैं जिससे केट शॉक में आ जाती है। डॉक्टर वेरेवा केट को बताते हैं कि एस्टर का रियल नेम लीना क्लैमर है और वो कोई 9 साल की बच्ची नहीं बल्कि 33 इयर्स की ग्रोन अप लेडी है। एस्टर को हाइपोपिट्यूटरिज्म है। ये एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसकी फिजिकल ग्रोथ रुक गई है। एस्टर ने अपनी सारी जिंदगी लोगों को एक छोटी बच्ची बन के फूल किया है। डॉक्टर बताती हैं कि एस्टर उनके हॉस्पिटल की सबसे डेंजरस पेशेंट थी, जिसने एटलीस्ट 7 लोगों को मर्डर किया है, जिसमें उसकी लास्ट फॉस्टर फैमिली भी आती है। एस्टर ने अपने फॉस्टर फादर को सेड्यूस करने की कोशिश की थी, मगर उसके रोकने पर एस्टर को गुस्सा आ गया और उसने घर को आग लगाकर सबको मार दिया था। डॉक्टर केट को वार्न करता है कि वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म करे, क्योंकि वो लोग बहुत बड़े खतरे से डील कर रहे हैं। एस्टर जो अपने नेक और हैंड पे रिबन पहनती है वो एक्चुअल में अपने स्कार्स छुपाने के लिए पहनती है। सीन्स एस्टर पे शिफ्ट होती हैं, जो अपने असल रूप में आ जाती है। जॉन एस्टर से बात करने जब उसके रूम में जाता है तो वहाँ उसे उसकी पेंटिंग में सेक्सुअल पोज देखने को मिलते हैं, जो जॉन को बहुत हैरान कर देते हैं। जिसके बाद अपने फोन की आवाज सुन के जॉन उसे पिक करने जाता है तो एस्टर नाइफ से उस पे अटैक कर देती है और तब तक स्टैब करती जाती है जब तक जॉन मर नहीं जाता है। एस्टर को ये सब करते मैक्स देख लेती है और वो डर के अपने रूम में जाके छुप जाती है। यहाँ केट तेजी से घर पहुँचने की कोशिश करती है और रास्ते में पुलिस को भी कॉल कर देती है। घर पहुँचने पर वो जॉन को डेड पाती है और बहुत रोती है। ये एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सीन होता है। केट को मैक्स का ख्याल आता है और वो उसे ढूंढने लग जाती है। तभी एस्टर केट को शूट करके जख्मी कर देती है। उतनी देर में मैक्स एस्टर से बचते हुए ग्रीन हाउस में जाके छुप जाती है। एस्टर उसे ढूंढ रही होती है। उसी दौरान केट रूफ टॉप से ग्रीन हाउस के ऊपर पहुंच जाती है, जहां वो मैक्स को छुपने का बोल के एस्टर को डिस्ट्रैक्ट करती है और फिर मिरर तोड़ के उसके ऊपर छलांग लगा देती है। उतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। केट एस्टर को बेहोश देख मैक्स को लेके वहां से निकल जाती है, मगर बाहर आने पर एस्टर फिर उन पे अटैक कर देती है। एस्टर केट को नाइफ से मारने की कोशिश करती है। केट खुद को प्रोटेक्ट करने में नाकामयाब हो रही होती है। तभी मैक्स गन पकड़कर एस्टर को शूट करती है। बुलेट एस्टर को तो नहीं लगती, मगर आइस शैटर होने की वजह से केट और एस्टर फ्रीजिंग वाटर में गिरते हैं, जहां केट एस्टर को पुश करके खुद वाटर से बाहर आ जाती है, मगर एस्टर भी किसी डेविल से कम नहीं होती है। वो फिर से बाहर निकलकर केट का पाँव पकड़ लेती है। एस्टर केट को इमोशनल करने की कोशिश करती है, मगर केट उसे वापस पुश करके पानी में फेंक देती है, जिसके बाद केट अपनी बेटी मैक्स को उठाकर वहाँ से निकल जाती है और यही मूवी एंड हो जाती है।